जन्मों से भीतर की आवाज को दबाते गए हैं। भीतर की बात सुनी नहीं है, इसका नतीजा हम देख रहे हैं। भीतर की आवाज चाहे कितनी बुलंद हो, लेकिन इंसान आवागति के कारण उस आवाज को सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। मन में जो आया वो कर देता है। भीतर से मना करने के बावजूद भी वो अपने मन की बात को मान के मन का गुलाम होकर कई जन्मों से भटकता रहा है। विश्रांति की बात दूर है, विश्रांति की एक झलक भी नहीं पा सकता, फुर्सत ही नहीं मिलती है, ऐसी शिकायत करता रहता है। तू राम में जाएगा तो ही हल्का हो जाएगा, फूल जैसा हो जाएगा। जितना जितना हम उसमें डूबते हैं उतनी उतनी हमें तसल्ली महसूस होती है। ये अनुभव करने जैसी बात है। मायूसी आई, भीतर चले गए, मायूसी मिट गई। संकट आया, भीतर चले गए, संकट उस शक्ति ने दूर कर दिया। भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वो संकट मोचन है, वो मिटा देता है संकटों को। जैसे बच्चा इधर उधर दौड़ता है माँ की खोज में और माँ के पास जाता है, इधर उधर घूमता है और माँ के पास जाता है, बड़ी तसल्ली महसूस होती है, बड़ी सुरक्षा का उसे अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही परमात्मा सब माँओं की भी माँ है। उस माँ की शरण में हम जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं तो भला ऐसी कौन सी थकान है जो मिट ना सके, ऐसा कौन सा संकट है जो दूर न हो जावे, ऐसी कौन सी उलझन है जो सुलझ न पावे। वो सब उलझनों को सुलझाएगा, सब तकलीफ़ों को दूर करेगा, सब प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता रखता है। वो उसी की शरण जो जाता है वो बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि चलाता है, और अपनी बुद्धि के कारण जो फंस जाता है और अपने में अहम लेके आता है, वो अहंकारी आत्मा जो है वो भगवान से दिन ब दिन दूर होता जाता है। जैसे रावण का जीवन देखो, बाहर के बहुत सारे भौतिक चीज़ें पा ली थी, लेकिन भीतर से देखो तो ठंडन बाल का, भीतर का साम्राज्य नहीं मिला था, तो राग भय और क्रोध से आक्रांत था। वीत राग भय क्रोध, गीता जी में कहा कि राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। किसके होते हैं? जो भगवान की शरण में जाता है उसके राग भी नष्ट हो जाता है, उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और भय भी नष्ट हो जाता है। और जब राग भय और क्रोध नष्ट होता है तब अपने आप का पता चलता है। हालांकि सबके भीतर वो मौजूद है, सब ज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अपने ज्ञान का पता नहीं है। अज्ञानम आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अपना जो ज्ञान है वो अज्ञान से मोहित हो गया, अज्ञान के कारण वो ढक गया है, नहीं दिखता है। वो ज्ञान भीतर से प्रकट नहीं होता है क्योंकि अज्ञान से वो ढका गया है, उस पर अज्ञान का आवरण आ गया है। उस आवरण को हटाना है।
आवरण को हटाएंगे तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा मिट जाएगा, और अंधेरा मिट जाएगा तो जीवन में उस रोशनी की वजह से जो चीज़ जैसी है वैसी दिखेगी। तो क्या होगा कि जैसे अंधेरे में उजाला न होने के कारण हम किसी कमरे में अहीं तहीं भटकते रहते हैं, अपनी ज़रूरी चीज़, ऐसे ही अज्ञान का जब तक अंधेरा भीतर होता है तब तक हमें अपनी जो तत्व का जो हमारा जो आत्मा है, अपना है, अपनी जो चीज़ है, अपनी जो शक्ति है, अपना जो सामर्थ्य है, उसका पता नहीं चलता, और दो कौड़ी के होकर हम हमारा जीवन पसार कर देते हैं। वास्तव में हम शहंशाह हैं, वास्तव में देखा जाए तो हम निराकार हैं। तो उस निराकार तत्व का अगर हमें बोध हो जाए, ऐसा हम मानते हैं, और जन्मों का अंत हो जाए ऐसा अगर हम मानते, ऐसी हमारी चाह है, भगवान शंकराचार्य की तरह, कि जैसे उनको हुआ कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ है, बार बार जन्म लेना मरना, बार बार अपनी माँ के जठर में, माँ के पेट में शयन करना, उसका अंत कब आएगा? तो जब ऐसा विवेक जगता है हमारे भीतर कि ये सब परिस्थितियां हैं जिसको मैं सुलझाता हूँ, आज सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन कल के लिए वो सामान तैयार हो जाता है, फिर उस जो तकलीफ है उसको दूर करता हूँ, तो और भी सब मटेरियल्स मान जाता हूँ, सुलझाता जाता हूँ, सारा जीवन पसार हो जाता है, लेकिन तसल्ली महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मैंने सब काम पूरे कर दिए। एक ही काम ऐसा है जो होने के बाद आपको तसल्ली होगी कि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। जब भगवान का बोध हो जाएगा तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा, सब काम हो गए।